नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल और स्पेशल कवरेज न्यूज। मेरे साथ है संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। क्या बात की जाए, और बात बहुत गंभीर है। बिहार में सरकार बन गई। मैं बार बार कहता था कि नीतीश कुमार बहुत मजे हुए खिलाड़ी है। कई लोग बोले वो मानसिक तनाव में। मैं कहता था वो जन कितने को तनाव देंगे अभी नहीं मालूम है। बिल्कुल। उनकी जो चतुर चाल थी वो कोई भांप नहीं पाया। जब तक भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें नेता विधायक दल नहीं बना दिया तब तक उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। उनके दोनों हाथ में लड्डू थे। इधर 35 थे और इधर 89 थे। न इधर उदासी थी न उधर खुशी थी। दोनों को ऐसे मोड़ पर मारा था कि न तुम कूद सकते हो न तुम कूद सकते हो। अब मामला गृह मंत्रालय के आया तो गृह मंत्रालय माने तब तक जीरो होती है जब तक नियुक्ति और सामान्य प्रशासन उस व्यक्ति पर नहीं है। क्योंकि प्रदेश में नियुक्ति और सामान्य प्रशासन ही सबसे बड़ा खेला है। जब आप डीएम कप्तान का ट्रांसफर नहीं कर सकते हो तो फिर आप जीरो हो, कोई विभाग ले लो। बाकी विभाग तो मंत्री मुख्यमंत्री की मंशा से ही चलेंगे। सम्राट चौधरी को गृह विभाग देकर अब अध्यक्ष के पद पर अड़ गए हैं। कह रहे हैं कि भैया स्पीकर तो अब हमें दे दो, और तुम हमें दोगे नहीं तो तुम हमारी पार्टी को तोड़ दोगे। सीधा सा फंडा है, बहुत कुछ लंबा गुड़ा गणित नहीं है। और स्पीकर अगर नीतीश का बन गया तो नीतीश आप देखना साल भर के भीतर 100 लोगों की अपनी पार्टी बना लेंगे। किस किस की टूट जाए ये अपने अपने बचा के रखना। हो सकता है बीजेपी से भी 2-4 इधर आ जाए, हो सकता है चिराग पासवान के आ जाए, हो सकता है जीतन राम मांझी की पार्टी का विलय हो जाए, उपेंद्र कुशवाहा का विलय हो जाए। और ऐसे दौर में 6 नेताओं का सामूहिक इस्तीफा, वो भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का, राष्ट्रीय प्रवक्ता का, तो घमासान तो मच गया। मोदी शाह के सबसे खास आदमियों में गिने जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका है। और उन्होंने कहा भी था कि हमने इसीलिए किसी पर भरोसा नहीं जताया और किसी को मंत्री नहीं बनाया। यानी उन्हें अपनी पत्नी पर भी भरोसा नहीं था जो विधायक का चुनाव जीत गई थी। मेरी बात को अन्यथा में न ले, मैं बिल्कुल हकीकत में बता रहा हूं। क्योंकि पत्नी तो विधायक बनी थी, विधायक पर ही तो भरोसा नहीं था। पत्नी तो भरोसेमंद थी, पत्नी पर तो भरोसा होगा। लेकिन उन्होंने पत्नी को भी उचित नहीं समझा। ये बातें वो सिर्फ दिखावटी कर रहे थे। उन्हें सब पर भरोसा था। जो सौदा तय हुई थी कि एक विधान परिषद का सदस्य मिलेगा तो वो हाथ से न फिसल जाए, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को मंत्री बना दो, क्योंकि मजबूरन आपको 6 महीने के भीतर इसे एमएलसी बनाना पड़ेगा। और एक एमएलसी विधायक का चुनाव जीत गया है, सीट खाली। तो यहां संविधान दिवस था कल। संविधान को लेकर कोई नहीं कुछ चर्चा करता है। संविधान के नाम पर स्पीच दी जाती है, संविधान के नाम पर बात की जाती है, लेकिन संविधान को लागू करने में किसी की दिलचस्पी नहीं होती। संविधान केवल तब तक लागू होता है जब तक हम विपक्ष में होते हैं। तब तक हम संविधान की दुहाई देते हैं, नियम की दुहाई देते हैं, कानून की दुहाई देते हैं, लेकिन जैसे ही पद पर आ जाते हैं फिर हमारे लिए सब कुछ बौना हो जाता है। तो 6 नेताओं का सामूहिक इस्तीफा, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव, और इधर शाह की एसआईआर को लेकर और आपसी उठापटक, सुप्रीम कोर्ट, ये कोर्ट, वो अदालत, ये सब कुछ सटीक नहीं है। कहते नहीं है जीत तो गए लेकिन हमें पता है हम कैसे जीते हैं। वो कहता नहीं है कोई आदमी चुनाव जीतकर, गांव का प्रधान, सरपंच, विधायक जब जीतता है तो कहता है भैया जीत तो गए लेकिन हमें पता है हम कैसे जीते। जब उन्हें पता है हम कैसे जीते हैं तो सुकून कैसे आए। बात तो सुकून की है। संजय सर, क्या है पूरा मामला? दर्शकों को काफी देर तक उलझाना ठीक नहीं है। बहुत सारी मुश्किलें हैं और वाकई बीजेपी मुश्किल में लग रही है। और आपने संविधान उस पर बात की तो एक खबर चर्चा में है कि आर्थिक रूप से गरीब लोगों ने, आर्थिक रूप से गरीब छात्रों ने मेडिकल में वो वाला कोटा का सीट लिया है जिसमें करोड़ों की फीस है। 25 लाख से करोड़ रुपए से ज्यादा की करीब फीस है।
उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों ने दाखिला लिया है। एनआरआई कोटा और पता नहीं कौन कौन सा कोटा होता है उसमें। तो हमारे यहाँ जो आरक्षण की बात थी कि पिछड़ों को, गरीबों को, दलितों को आरक्षण देना है, जो संविधान की व्यवस्था है उसमें ये जोड़ दिया गया था आर्थिक रूप से गरीब लोगों को। और आर्थिक रूप से गरीब लोगों की ये हालत है कि वो करोड़ रुपए फीस वाले में दाखिला ले रहा है। तो ये व्यवस्था हमारे यहाँ राजनीति ने बनाई है, और उसी राजनीति वो राजनीति जो है सो अब चल रही है खुल्लम खुल्ला। तो उसी राजनीति में सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बना दिया गया, और माने मुख्यमंत्री गृह मंत्री नहीं है और सम्राट चौधरी को बना दिया गया। तो जाहिर है कि नीतीश अपनी मजबूती तो चाहेंगे ही, और जहां रहेंगे वहां मजबूती से रहना चाहेंगे। तो उन्होंने उसके लिए वो विधानसभा अध्यक्ष की मांग की है पद की, और उसके लिए जो है वहां पूरा बवाल है। और निशाने पे सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा बने। उपेंद्र कुशवाहा वैसे भी चर्चा में थे कि उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बनवा दिया था, आपने जैसा बताया। तो बेटे को मंत्री बनवाना था उनको, तो वो था कि पूरा परिवार, खुद, पत्नी, बेटा, सबके लिए न सिर्फ अभी के विधायक और या विधानसभा की सदस्यता मिल गई, 5 साल सदस्य रहने पे आजीवन पेंशन भी मिलती है, तो उसकी भी व्यवस्था हो गई। और ये किसी और को क्यों दिलाना, पहले अपनी कर लो, उसके बाद में किसी का करना। तो ये पूरे परिवार की पहले कर लिए। बने आप जो ऐसे कह रहे थे कि पत्नी पे भी विश्वास नहीं था, तो पत्नी पे विश्वास नहीं था ऐसा मामला नहीं है। पत्नी की व्यवस्था हो गई थी, बेटे की भी करवा दी। तो सबके लिए पूरे परिवार की व्यवस्था करवानी थी, तो उन्होंने बेटे की भी व्यवस्था करवा दी। और जाहिर है पार्टी में उसका विरोध था, और इसलिए ये इस्तीफा हो गया। और ये सब बीजेपी के लिए मुश्किल है। बीजेपी के लिए मुश्किल है इसलिए क्योंकि उसकी राजनीति है ऐसी है। माने जैसे सरकार बिहार में बन गई, तो इस पे खुश होना चाहिए था कि बिहार में बीजेपी की सरकार बन गई, नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बन गए, और नीतीश इतने दिन से साथ है, साथ चल रहे हैं, तो सब साथ चल ही रहा था, बिहार अपने नियंत्रण में था ही। तो लेकिन नहीं, माने इनकी जो वो है कि हम बढ़ाते जाना है, आगे और बढ़ाना है और बढ़ाना है। तो जो माने पेट नहीं भर रहा है या इच्छा नहीं पूरी हो रही है, तो उस चक्कर में बिहार में और ज्यादा ताकत चाहिए या और ज्यादा क्या बोलते हैं, शक्ति चाहिए। उसके लिए उन्होंने ये सब किया है। तो उसमें अब ये होता है जैसे कि एसपी नया आता है तो नहीं, कुछ गुंडों को भड़का लेता है और कुछ गुंडों को गिरफ्तार कर लेता है, कुछ गुंडों को बता देता है कि तुमको छोड़ेंगे नहीं। उस तरह से अब सम्राट चौधरी बड़े वाले एसपी की तरह काम कर रहे हैं। वो एसपी जिले में करता है, इनको पूरे राज्य में करना है, तो उस ढंग से ये सब काम वाम कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि ये दिल्ली के आदेश निर्देश पे हो। तो अगर दिल्ली के आदेश निर्देश पे भी कर रहे हैं, और अगर उनको गृह मंत्री बनाया गया है, तो उनको अधिकार तो अपना दिखाना ही है। तो और अधिकार ऐसे ही दिखाया जाता है, शुरुआत तो ऐसे ही होगी, तो ये सब किया जाए। असल में वो क्या और कितना कर पाएंगे, ये तो बहुत ही अगर मगर का मामला है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है। और जो नीतीश कुमार ने ही पहले किया है वगैरह वगैरह, जब तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाकर और फिर उनसे इस्तीफा दिलवा दिया, सरकार गिरा दी वगैरह वगैरह, जो ये सब कर चुके हैं, तो उसमें सम्राट चौधरी तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बड़ी हस्ती है। और इसीलिए ये सब हो रहा है कि पूरा मामला जो है, इसीलिए उनको चुनौती दी जा रही है। और ये बहुत गंभीर मामला है, और कि मैंने आपने नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बनाई और एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, या नीतीश ने अगर गृह मंत्री का पद दे दिया शकुनी चौधरी को, तो वो उसके बदले वो पद चाह रहे हैं। क्योंकि बीजेपी की जो पुरानी कार्यशैली और रणनीति है, वो नीतीश कुमार जान गए हैं, समझ गए। मैं नीतीश कुमार क्या, सब लोग जान गए, समझ गए हैं। नीतीश कुमार उससे बेसिकली बच कर रहना चाह रहे हैं, या वो अपनी स्थिति मजबूत रखना चाह रहे हैं। तो मुझे यही लगता है कि वो अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ये सब कर रहे हैं। और उसमें जो है उपेंद्र कुशवाहा का जो की पार्टी में जो इस्तीफा हुआ है, वो तो देर सबेर होना ही था। मैंने अगर जिस ढंग से उन्होंने उस दिन कहा था कि अपने लोगों पर भरोसा करना है और ये वो, तो उसमें कोई कैसे उनके साथ रहेगा, कितने दिन रहेगा। और अगर इस तरह इतना खुलेआम होगा कि पहले परिवार उसके बाद कोई और, तो जाहिर है उसका भी विरोध होना ही था। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि किसने क्या क्या मैंने विधानसभा विधायक का पद कोई छोड़ा कि नहीं छोड़ा। तो वो तो नहीं छोड़ा होगा, वो तो नहीं छोड़ते लोग, क्योंकि लाभ का मामला है। अगर आप एक बार विधानसभा के लिए चुन लिए गए और बीच में आप इस्तीफा दे देंगे, तो पेंशन नहीं मिलेगी, तो 5 साल रहना होता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद छोड़ेगा। और
चूंकि 5-5, 6-6 विधायक हैं, तो और दल बदल कानून के लिए है कि पूरे के पूरे इधर उधर हो जाएं, तो ये हो सकता है। तो उस हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा ने अपना इंतजाम किया था कि पत्नी और बेटे को ही बनाया था, तो पूरे दल में दल बदल हो नहीं सकता है। तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो हो सकता था वो हो गया। उनके साथ यही हो सकता था कि उनके साथ वाले इस्तीफा दे देते, बाकी लोग उनके साथ रहते, तो उनके साथ वालों ने इस्तीफा दे दिया, वो हो गया, वो तो हो गया। लेकिन नीतीश कुमार का जो भी विधानसभा अध्यक्ष वाला मामला है वो भी बहुत जरूरी है। और माने विधानसभा अध्यक्ष के बिना तो मतलब माने इनकी पार्टी टूट ही सकती है। और अगर इनका विधानसभा अध्यक्ष रहेगा तो ये उधर से कुछ लोगों को तोड़ बोड़ सकते हैं, कुछ लोगों को दल बदल करवा सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो जाहिर है नीतीश कुमार पुराने खिलाड़ी हैं, और ठीक है कि मैंने बीजेपी की मदद से ही उन्होंने किया, लेकिन 10-10 हजार रुपए अगर बांट सकते हैं चुनाव से पहले और उन्होंने कर लिया अगर, तो जाहिर है कि बीजेपी को भी कहीं ना कहीं झुकना, दबना या समझौता करना पड़ेगा। तो उसमें वो मतलब मुझे लगता है कि बीजेपी को ठीक ठाक टक्कर दे रहे हैं। और जैसा हम लोग समझ रहे थे कि बीजेपी ही भारी है, तो बीजेपी भारी नहीं है। और मुझे लगता है मतलब अब तो स्पष्ट है कि कुछ ना कुछ चुनावी गड़बड़ी है। माने मतदान में, ईवीएम में, वोटर लिस्ट में वोट चोरी, चुनाव चोरी, कुछ ना कुछ तो है। तो नीतीश कुमार ने मुझे लगता है कि उसका फायदा ले लिया है, और चूंकि उसका फायदा लिया है इसलिए उनके साथ है अभी। लेकिन उसमें वो अपनी स्थिति भी निश्चित रखना चाहते हैं, मजबूत रखना चाहते हैं, इसलिए ये सब कर रहे होंगे। और जैसा आपने कहा कि दोनों पार्टी को पता तो ही है कि चुनाव कैसे जीते हैं, या जीत तो गए हैं, लेकिन तो ये सब जब पता है तो ये सब होना ही है। और ये सब हो रहा है, देखा जाए कैसे चलता है, कितने दिन चलता है। और दिलचस्प है, अगर कुछ कुछ होता रहेगा तो जाहिर है खबर में रहेगी और चर्चा में रहेगी, नहीं तो नीरस रहेगा। बिहार में वैसे कुछ होना जाना तो है नहीं ज्यादा, और सरकार ऐसा कुछ कर लेगी ये सब संभावना तो इसकी बहुत कम है। और प्रशांत किशोर जैसे का विरोध है, अभी वो विपक्ष में है, विरोध में है, तो वो भी लगे रहेंगे और इनकी घोषणाएं, इनके वायदे सब याद दिलाते रहेंगे। तो वो सबसे जरा बिहार में मुश्किल होने वाला है। तो देखा जाए कैसे क्या होता है। और वाकई ये है कि नीतीश कुमार कितने दिन बीजेपी के साथ रहेंगे और कितने दिन मुख्यमंत्री रह पाएंगे, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें हैं। तो देखा जाए कैसे क्या होता है। लेकिन अभी फिलहाल दिलचस्प है, लेकिन ये होना ही था। जो हुआ उसमें ऐसा कुछ नया नहीं है, ये होना ही था। तो आगे लेकिन सर देखिए। एक बात तो बड़ी है कि मौजूदा स्थितियां बड़ी विकराल है। बिल्कुल नीतीश कुमार का अध्यक्ष नहीं बना तो नीतीश कुमार को खतरा दिख रहा है। वो इसी बात से परेशान है कि 12 सांसद जो गए हैं समर्थन देने, वो 12 के 12 लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, अगर हम पार्टी से समर्थन वापस लें कि नहीं लें। बिल्कुल बिल्कुल इसी वहापो में वो अभी तक बिहार को नहीं अलग कर पाए, खुद को अलग नहीं कर पाए। बिल्कुल उनके नाम की घोषणा नहीं हुई, उनके नाम का ऐलान नहीं हुआ, और बिल्कुल उसी के चलते वो नाराज थे। सब झेला उन्होंने। सब झेला। बिल्कुल लेकिन जब चुनाव जीत गए तो फिर जब उनका नंबर आया तो फिर उन्होंने सबको लाइन में लगाया धीरे धीरे। बिल्कुल वो राज्यपाल से मिलने जाते हैं, और आपको पता है कि जब कोई भी पार्टी चुनाव जीत जाती है और राज्यपाल से मिलने जाती है तो सिर्फ इस्तीफा देने जाती है, बाकी क्या बिल्कुल औपचारिक मुलाकात क्या करने जाएगा। जीत की बात, जीत की खुशी और जीत का इस्तीफा और नई सरकार गठन की पैरवी। लेकिन उन्होंने कहा आज नहीं देंगे, 19 तारीख को जो बीजेपी ने अपना नेता चयन की व्यवस्था रखी है उसी तारीख को देंगे। हो सकता है किसी ने यह कहा हो कि तेजस्वी कहते रहे 18 नवंबर को शपथ लेंगे, तो कहीं 18 से पहले इस्तीफा दे दिया और तेजस्वी ने शपथ ग्रहण कर ली तो हम देखते न रह जाए। भरोसा नहीं होता है आज के दौर में, कौन किसे शपथ ग्रहण कहां करा दे। अब इन नहीं, सब मैंने बात 5 बजे सुबह राज्यपाल को जगाकर अगर शपथ ग्रहण हो सकता है तो नीतीश को तो अपनी व्यवस्था तो रखनी ही थी। वो नीतीश तो ने नीतीश इस्तीफा नहीं दिया, कर जब सकते अपना इधर पत्र दिया और इधर इस्तीफा का पत्र दे दिया, दोनों पत्र इकट्ठे दे दिया। वो जब भी देते हैं वो इकट्ठे ही देते हैं, अब तक का उनका इतिहास है। एक देते हैं और दूसरे का अपना कह देते हैं अब इसके साथ जा रहे हैं, इसको ये और लेटर ले लो साथ में। लेकिन अध्यक्ष का पद इतना आसान नहीं है जो चला जाए। बिल्कुल, मतलब ये जाने नहीं देंगे, ये जाने नहीं देंगे, क्योंकि इनके लिए भी मतलब जीवन मरण का सवाल है। और उधर बिहार में सुशासन की चर्चा चल रही है। सुशासन माने नीतीश कुमार थे, अब सुशासन का जिम्मा सम्राट सिंह पे, सम्राट चौधरी पर है। चौधरी पे, बिल्कुल। तो आप कैसे मानेंगे? कल ही सुनने में आया था, कल और परसों कि पटना में ही दिन भर हंगामा मचा रहा, 2-3 मर्डर हो गए, पीट पीट कर हत्या हो गई। उसके बाद पूरे बिहार की हत्याओं का आज आरजेडी ने अपने ट्विटर हैंडल पे डाल रखा है। तो इस सुशासन को कैसे देख रहे हैं?
नहीं नहीं, बिहार में ये सब संभलने वाला नहीं है। माने इतनी बेरोजगारी, इतनी गरीबी, उसमें जो और जातिवाद, ये सब मिला करके, और वो पुलिस में भी भरा हुआ है, ऐसा नहीं कि पुलिस में जातिवाद नहीं है, तो सब मिला जुला करके करना सब पुलिस को है, इम्प्लीमेंट पुलिस को करना है, वहां भी वही सब है। तो इसलिए बहुत मुश्किल है। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ऑर्डर कर देंगे और वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसको पॉलिटिकली मैनेज करना पड़ेगा, और पॉलिटिकली मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। और जैसा मैंने कहा कि जब आदमी के पास बेरोजगारी हो और पैसे ना हो, तो आदमी अपराध की तरफ आसानी से चला जाता है। अगर किसी का ठीक ठाक व्यवसाय है, ठीक ठाक धंधा है, ठीक ठाक घर परिवार चल रहा है, तो उसको अपराध करके जेल जाने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, निश्चित नहीं है, तो उसको जेल जाने में भी क्या डर रहेगा। तो इस तरह की स्थिति मुझे लगता है कि बिहार में बहुत सारे लोगों के साथ है, और मामला राजनीतिक है। तो अगर कोई अपराध करवाना चाहे, तो अपेक्षाकृत रूप से बिहार में आसान है करवाना। तो अगर बिहार में आप अपराध राजनीतिक कारण से करवा सकते हैं, तो जाहिर है कि वो सरकार विरोधी पार्टी करवा सकती है। और पुलिस के लिए उसको कंट्रोल करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ अधिकार और नियम की बात नहीं है, उसमें भी बहुत सारे अगर मगर हैं, कहाँ कौन मजबूत, कौन सा किसका इलाका, कहाँ कौन सी जाति, वगैरह वगैरह। तो ये सब लेकर के बिहार में कहने के लिए सुशासन में बाबू प्रचार है पूरा, माने, और जंगल राज जो है वो भी पूरा प्रचार है। ऐसा नहीं है कोई कि जंगल राज जब था या लालू यादव का शासन था तो कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी और नीतीश कुमार में बहुत अच्छी आ गई। सिर्फ पूरा प्रचार है और कुछ होता नहीं है। माने लालू यादव को बदनाम किया गया और नीतीश कुमार का प्रचार किया गया। मोटा मोटी यही है कि नीतीश कुमार को प्रचार करके सुशासन बाबू बना दिया गया और लालू यादव को जंगल राज बना दिया गया। नहीं तो जैसा मैंने एक बार कहा है, पहले शायद आपसे ही कहा है, कि लालू यादव पॉलिटिकली इतने मजबूत तो थे ही ना कि पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन उनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी हुई ना। मोदी जी के खिलाफ तो नहीं होती है, मोदी जी को तो सिर्फ क्लीन चिट मिला है। तो पॉलिटिकली मजबूत होने का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ जेब में रख लीजिए, चुनाव आयोग समेत। तो लालू यादव ने ये नहीं किया, फिर भी लालू यादव बुरे हैं, जंगल राज चल रहा था। और नीतीश कुमार ने जैसे चुनाव जीता है, चुनाव में तो ऐसा तो है नहीं कि गड़बड़ी है और वो दूध के धुले हैं, और सिर्फ उनके लिए गड़बड़ नहीं होगी, सिर्फ बीजेपी ने की है। तो नीतीश कुमार वोट चोरी में इनके साथ कंधे से कंधा मिला के तो चल ही रहे हैं बीजेपी के साथ। तो नीतीश कुमार फिर भी सुशासन बाबू हैं, और लालू यादव उनको सजा हो गई, उसके बावजूद वो जो है सो जंगल राज वाले हैं। तो ये तो प्रचार है और कुछ नहीं है। और अगर जिस दिन लालू यादव बीजेपी के साथ हो जाएंगे, जब तमाम लोग वॉशिंग मशीन में धुल करके ठीक हो गए, तो लालू यादव भी हो जाएंगे। सिर्फ लालू यादव इसलिए बुरे हैं कि वो नीतीश कुमार माने वो बीजेपी में नहीं आ रहे हैं या बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई कारण है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी की जो राजनीति है, उसमें अपनी तारीफ और दूसरे की आलोचना या शिकायत, और उसमें जरूरी नहीं कि जो शिकायत आप करें वो सच ही हो, उसमें तमाम झूठ और तमाम बिना जरूरत के मुद्दे होते हैं, या ऐसे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती है। जैसे वो डॉलर और रुपये वाला मामला है। मोदी जी को याद कीजिए 2013-14 में कैसे बोलते थे, और अब कहाँ है। अब तो सुना जा रहा है कि अफगानिस्तान का जो करेंसी है वो भी रुपए से मजबूत है। तो ये हालत है। लेकिन मोदी जी का वो देखिए कि वो तब कैसे बोलते थे, अब कैसे बोलते हैं। मोदी जी चीन को लाल आंख दिखाने की बात कर रहे थे, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कल जो ये अरुणाचल प्रदेश के एक नागरिक के साथ चीन में जो हुआ, उस पर कुछ कहा है? मुझे तो आज दिन भर में कहीं कुछ नजर नहीं आया। तो ये हालत है कि लाल लाल आंख दिखाने की बात वो दूसरों से करते हैं, खुद तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन प्रचार इतना तगड़ा है कि उसमें लगता है कि सब यही ठीक कर रहे हैं या यही सुशासन है, बाकी सब तो जंगल राज है। और लालू यादव को जबरदस्ती जंगल राज उन्होंने बता दिया था, क्योंकि जो हालत अभी थी माने चुनाव से पहले बिहार में, वो कोई जंगल राज से बेहतर थोड़ी। माने लालू यादव के शासन में यही हुआ था कि उनकी बेटी की शादी के समय लोग शोरूम से कुछ गाड़ियां उठा लें। माने वो जबरदस्ती की गई थी या जबरदस्ती हुई थी या अखबारों में खबर छपी नहीं, तो ये फोन करके अगर चीफ मिनिस्टर कह देगा तो 2-4-10 गाड़ी भेज देना कौन सी बड़ी बात, और वही हुआ होगा। लेकिन अखबारों में जैसे छपा, उसको हिसाब से वो लग गया कि जबरदस्ती उठा के ले आए वगैरह वगैरह,
और किसी ने कोई सुना नहीं था वगैरह वगैरह। नहीं तो ये सब तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो ही सकता है। और कोई हो माने ऐसा कुछ ये भी नहीं है, अगर शोरूम से कोई 2-4-10 गाड़ी किसी को चीफ मिनिस्टर को जरूरत है और उन्होंने ले लिए पैसे देके या बिना पैसे लिए, तो कोई इतना बड़ा अपराध नहीं है जितना उसको बना दिया गया था। ठीक है, नहीं होना चाहिए था, वो सब अपनी जगह है, लेकिन वो जबरदस्ती हुआ होगा इसकी संभावना मुझे बहुत कम लगती है। हो सकता है कि जबरदस्ती भी हुआ हो, लेकिन उसको अखबारों में जैसे प्रेजेंट किया गया वैसे बीजेपी के खिलाफ तो मामले नहीं प्रेजेंट किए जाते हैं। तो बीजेपी वाले मामले तो ठीक हो जाते हैं, और दूसरा जो मामला है तो जंगल राज हो जाता है। ये बीजेपी की राजनीति है, मीडिया का ये काम है, मीडिया ये कर रहा है। और पहले चूंकि कम करता था, अब तो खुलकर कर रहा है, इसलिए अब तो समझ में आ रहा है, पहले का भले नहीं समझ में आता था। तो यही स्थिति है, और कुछ क्या कहना है इस पे। चलिए अब देखते हैं किसका क्या होगा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष पर कैसे बनेगी बात, इसका भी इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और अगर बहुत नीतीश जरूरी ने है, बहुत विधानसभा महत्वपूर्ण अध्यक्ष मामला अपना है। बनाया तो नीतीश की सरकार 5 साल चलेगी, किसी के साथ चले। और बिल्कुल विधानसभा अध्यक्ष अगर बीजेपी का बना तो नीतीश कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे, ये भाजपा तय करेगी। बिल्कुल बिल्कुल दोनों बिल्कुल। सवाल मैं दर्शकों से चाहूंगा कि मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल बिल्कुल। सर आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।